जय शिवलाल गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होगे तो मुंह फुगा के बैठी है। तो मैं आज गई थी पार्लर को अपने हेयर्स के लिए न्यू कलर करने के लिए। मेरे हेयर्स पे आप लोग देख सकते हो जो मैंने मेहंदी लगा लगा के ऑलरेडी मेरे हेयर्स ऐसे ओरिजिनल टाइप दिख रहे थे। अच्छे दिख रहे ना, लेकिन मैंने इतना ऑब्जर्व ही नहीं किया है। मैं उस दिन कार का रील्स बना रही थी ना, तब भी ऑब्जर्व किया मैंने इतने दिन। तो गाइज हमारी इधर ऐसी डिस्कशन चलने लगी क्योंकि मुझे पहले से मेरा डिसाइड था जैसे मेरी स्ट्रेटनिंग वो सब हो जाए तो मैं अलग अलग मतलब जो हेयर्स के लिए कलर्स रहेंगे ना वो करवाऊंगी। लेकिन मैं ना घर में मतलब घर का जो नुस्खा रहता है ना मेहंदी वाला, तो मैं वो अप्लाई करती थी अपने हेयर्स के लिए। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो मेरे हेयर्स जो शाइन कर रहे हैं एकदम चॉकलेटी टाइप, मतलब वो बहुत सालों से मेरे मतलब मैं पहले मेहंदी लगाती थी। जो मेरे घर के नुस्खे के वजह से मेरे हेयर्स हो गए थे पूरे ब्राउन ब्राउन टाइप। तो मुझे कुछ मतलब ऐसे जो गोल्ड का हेयर्स रहते ना उस टाइप में भी करवाना था। लेकिन गाइस मैंने करवाया लेकिन कुछ अप्लाई नहीं हुआ मेरे हेयर्स के लिए, कुछ यूज़ नहीं हुआ। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब तक अपन लोगों को कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा ना तब तक गलतियाँ करते रहना। और उसके बाद मैंने हेयर्स वॉश किया लेकिन मेरे हेयर्स पे कुछ कलर नहीं आया था क्योंकि प्रोटीन के वजह से मतलब घर के जो भी नुस्खे लगाती थी ना मैं, तो उसके वजह से ज़्यादा मतलब मेरे हेयर्स को कलर ही नहीं आया था। उन्होंने तो फिर मुझे बोला एटलीस्ट 3 मंथ्स तो हो जाने दो तब जाके अपन लोग कलर कर सकते हो आपके हेयर्स के लिए। तो इसके वजह से सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो फिर गाइज आप लोग भी ऐसे करवाना चाहते हो तो बिल्कुल ना करवाए, क्योंकि आप लोग घर का मेहंदी यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 6-7 मंथ का गैप रखो। उसके बाद जाके आप लोग पार्लर में चेंज करवा सकते हो आपके हेयर्स के कलर्स या समथिंग वट एवर। अगर आप लोग घर से हेयर्स को वॉश करके जा रहे हो तो वो लोग मतलब डायरेक्टली अप्लाई करते हैं कलर, उसके बाद धोते हैं, उसके बाद कोई किसी मतलब ज़्यादा अगर आप लोगों से वो मतलब क्लोज रहते हैं तो सीरम लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगवाते। उसके बाद चल रही थी मेरी हेयर ड्राई, क्योंकि मुझे देखना था कलर चढ़ा है अप्लाई हुआ है या नहीं मेरे हेयर्स पे। सच बोलूँ मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, मतलब थोड़े हेयर्स को मतलब अप्लाई नहीं हुआ था। तो और एक बार मेरा सजेशन तो यही आप लोगों को कि जब तक आप लोग घर का नुस्खा लगा रहे हो तो एटलीस्ट 6-7 मंथ का गैप करके एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मतलब मुझे भी रियलाइज़ हुआ ना, मतलब कभी कभी घर में करवाना भी सेम रिजल्ट देता है। मतलब घर में तो सस्ते में ही काम हो जाता है और बाहर आप लोग जा रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा पैसे भी देना पड़ेगा। अगर डिसअपॉइंट हुआ तो बहुत बुरा लगता है यार, जैसे मुझे तो इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब जो मुझे कलर चाहिए तो वो तो नहीं मिला था, फिर भी मेरे हेयर्स को देख के मुझे प्यार आ रहा था गाइज। मतलब इतने अच्छे दिख रहे थे हेयर्स, मतलब ज़्यादा ही डाउन हो गए थे, मतलब हेयर फॉल्स बीच में बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे मेरे। इसके वजह से मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाया था, क्योंकि हेयर्स फॉल रुकने के लिए। किसी किसी को ऐसा भी होता है, मुझे ऑयल नहीं सूट होता, किसी किसी को ऐसा भी रहता है ना ऑयल की वजह से हेयर्स ग्रोथ होते हैं, और मेरा तो पूरा अपोजिट है। इसलिए बोल रहा बाल झड़े क्या मेरे? रखूंगी जरूर, लेकिन एक टाइम आने दो, वो टाइम वाला आने दो। बाद में कंटिन्यू बिजी रहेंगे ना तो फिर तब इनकम ज़्यादा। हेयर्स कलर करवाने के बाद मुझे स्पेक्ट और लेंस दोनों लेना था। तो फिर मैं आपके मतलब क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, मैंने लेंस और स्पेक्ट दोनों लिया। उसके बाद मैंने कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पीने के बाद मैं किसी से बात भी कर रही थी, शायद मैं अकेली जाती हूँ। सब लोग मुझे बोलते अरे तू तो अकेली जाती है कॉफ़ी पीने। यस मैं अकेली ही जाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम होते ही मुझे कॉफ़ी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझसे मिलने आए थे राजकुमार राठौड़, मतलब ये लोग पुणे में ही रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग मुझे मिलने आए थे। तो फिर इनके साथ जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो,
कंटेंट मिलेगा आपको। मतलब बहुत ही क्रिएटिव माइंड है इस लड़के का। मतलब उन्होंने बोला था, मुझे बहुत सारी बातें शेयर किया जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आए। देखो कितने स्टाइल से आ रहे। तो फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाए थे, मतलब आप लोग देख सकते हो। और थैंक यू सो मच कि आप तीनों मुझसे मिलने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। हेलो गाइस, जय शिवलाल सेकेंड मारो राजकुमार राठोड ही मारो भाई टाइगर राठोड अमरो DOP शूट करस आणि हे अमारो मित्र खास फ्रेंड अमारो दानिश शेख ये अमारो राइटर आणि आज हम तीन आणि आसू चव्हाण आपण बंजारा मॉडल एक्टर तो ना बेटे ना ऐसा आणि या बाद बेसन थोड़ा सा चिल कॉफी वगैरह पी रहे सर आणि ये ब्लॉग के मतलब देखो एंजॉय करो आणि शेयर करो आणि सब्सक्राइबर करो ओके। जय शिवलाल सेकेंड। और गाइस मैंने एक ड्रेसिंग का व्लॉग भी डाला है, आप लोग ये ड्रेस देख के तो गेस कर सकते हो। मैंने भिया रे भिया सॉन्ग का मैं लिंक आप लोगों को डालूंगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। भिया रे भिया सॉन्ग ब्रदर सिस्टर का इतना प्यारा सॉन्ग है ना गाइस, कोई भी उस सॉन्ग से ना कोई भी प्यार हो जाएगा। मतलब किसी को भी ब्रदर एंड सिस्टर बोलने के बाद मैं थोड़ी ब्रदर्स के लिए बहुत ही इमोशनल टच है मेरा, मतलब क्योंकि मेरे ब्रदर्स नहीं हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने इमोशनल हो जाती हूँ ना ब्रदर्स के जब कुछ भी बातें आ जाते। मैं कभी कभी रक्षाबंधन के टाइम भी सोचती हूँ काश मेरे भी भाई होते। तो वही ड्रेस मैंने सेम क्रिएटिव किया। ये देखो क्या हुआ मेरे साथ, मतलब जो बैक का लेस रहता है ना वो टूट गया था, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भी मैं हंसी जा रही थी, मुझे लगा अभी मेरे यूट्यूब पर जितने भी लोग देख रहे हो तो मुझे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, क्योंकि वो हम लोग एक बार टाई करने के बाद निकाल नहीं सकते हो। तो इसकी वजह से मैं मतलब जैसे रेडी होती हूँ तो मुझे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। मुझे ना सचमुच में जो मेरी जो स्किन है वो दिखाना ज़्यादातर मुझे पसंद है। तो फिर मैं ट्राई कर रही थी ड्रेसिंग वेल करूँ, क्योंकि मैंने वो सॉन्ग के लिए मैंने खुद ड्रेसिंग नहीं किया था क्योंकि मेकअप वाले ने किया था। तो इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ। ज़्यादा मेकअप भी नहीं चाहिए फेस पे, कितने लिमिट में मैंने मेकअप मतलब जस्ट लाइक पाउडर वैसे यूज़ किया था फेस के लिए। और आप लोग पूरा व्लॉग देखो और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मतलब एक न्यू लुक लेके भी आऊँगी, शायद कभी कपड़े का मतलब ड्रेसिंग का बनाऊँगी या कभी घूमने का बताऊँगी या कभी हम लोग कहीं एंजॉय करे से सब कुछ सब ऑल टाइप में व्लॉग्स डालूँगी आपके लिए। और मेरे चैनल के साथ जितने आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप लोगों का मेरी मतलब जो रूटीन है, मतलब जैसे मैं रहती हूँ तो वो सारा व्लॉग में डालूँगी। मैं मुझ पे ये कलर भी बहुत सूट हो रहा था, आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है। तो उसका वजह भी मैं बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि उसका वजह तो एक ही बात है गाइस, हैप्पी रहना इज़ द बेस्ट चॉइस। क्योंकि मैं थोड़ी स्ट्रेस की वजह से ना मतलब मेरे आंखों के नीचे कभी कभी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। मतलब टेंशन तो किसी को रहता है करके ऐसा कुछ नहीं है, सबको ही रहता है। और मुझे जब मैं मतलब जो ओढ़नी रहता वो पिन कर रही थी ना, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि अकेली ड्रेसिंग कर रही थी। तो मेरे पास ऑलरेडी जितने भी शूटिंग्स के ड्रेस है ऑलरेडी मेरे पास थे, तो मुझे उनमें से एक कपड़ा ना ज़्यादा ही पसंद आया था। तो फिर मैं इसको फिर से पहन रही थी। मतलब मैं कभी कभी पहन लेती हूँ जो कपड़े एक बार पहने सो नेक्स्ट टाइम पहनती हूँ, क्योंकि ये बात कॉमन है। कोई ऐसा नहीं रहता है कि एक बार कपड़ा पहनने के बाद नेक्स्ट टाइम नहीं पहनते। मैं एक एक कपड़े पहनती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, मतलब वो कपड़े मैं हमेशा पहनती हूँ। मैं देख रही थी मतलब कौन सा मतलब ओढ़नी कैसे पहनेंगे तो अच्छा दिखेगा मुझे, तो फिर मैं वो न्यू लुक ट्राई कर रही हूँ। आप मेरे पूरे व्लॉग देखते रहो, मेरे साथ ऐसे ही एंजॉय करते रहो। मुझे ज़्यादातर मतलब ये ऐसा लगा साड़ी जैसे मैं पहनूंगी तो बेटर दिखेगा मुझ पे। तो आप लोग गाइस मुझे बताओ ये ड्रेसिंग कैसा दिख रहा है मुझ पे। मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहा था और उसके साथ मैं कुछ डांस भी कर रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट स्टेप है, मतलब जो बंजारा का जो हम लोग डांस करते हैं ना,
वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि मुझे इतना नहीं आता है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे अभी इयररिंग चॉइस करना था इन दोनों में से, लेकिन मैंने कुछ अलग ही हाँ मतलब हाथ में रखा था। मुझे मतलब गलत हो गया मेरा, इधर कुछ और दिखाना चाहती थी, कुछ और दिखा दिया मैंने कंफ्यूज होके। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना, मतलब क्या दिखाऊं या क्या नहीं, कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने ऑलरेडी मेरे हाथ में था, लेकिन मैंने वो नहीं दिखाया, लेकिन बॉक्स में का मतलब को तीनों ने मैंने पहन के देखा, लेकिन ज़्यादातर सूटेबल मतलब ज़्यादातर प्यारी लग रही थी मेरी झुमके में। मतलब सिंपल ड्रेस के साथ हैवी झुमका जब भी रहता है ना, जब भी पहनोगे, कोई भी पहनो, सब कोई सूट करता है, बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। मतलब आप देख सकते हो मेरे फेस पे कुछ अलग ही लुक लेके आया। और तो अभी बारी थी मेरी ऑयल फेस को अप्लाई करने का। कुछ मेकअप तो मुझे नहीं आता है, तो फिर आप लोगों को क्या ही सजेशन दूँ मैं। तो फिर मैंने पाउडर से अपना फेस को मतलब कवर कर लिया था, जो भी ऑयल थे मेरे फेस पे। अभी है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पहनने की, मतलब बलिया। मतलब मुझे बलिया इतना पसंद है गाइस, मैं सच में क्या बोलूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे ऑब्जर्व भी कर सकते हो, मतलब जैसे भी हर फंक्शन में जाती हूँ ना, हमेशा मेरे हाथों में रहते, मतलब बलिया हमेशा पहनती हूँ। मतलब ये चूड़ी मुझे इतना पसंद है ना। कभी कभी मुझे इतना बैंगल्स तो नहीं पसंद आते, मतलब ये जो है ना मेरी जान है, मतलब समझ लो कि जान है। मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ कि कोई भी मुझे बुलाए तो ये हमेशा मेरे हाथों में रहे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं ट्राई कर रही थी, शायद नीचे वाला मतलब जो छोटा वाला पार्ट रहता है, शायद वो सेकंड पार्ट को चली गई। तो फिर मैं निकाल के अभी जो साइज़ के हिसाब से पहनना चाहती थी, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे मुझे कंटिन्यूली, और गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा मतलब मैं हमेशा ट्राई करूँगी मेरे 2-2 दिन या एटलीस्ट 2-3 डेज़ में मेरे एक एक व्लॉग आए। तो फिर ये जो बड़ी बलिया मैं ये भी पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना बेटर नहीं दिखा, क्योंकि मैंने मतलब फुल शोल्डर वाला मैंने ब्लाउज़ पहना था, तो इसके वजह से सूट नहीं किया, इसके वजह से मैंने निकाल दिया। लेकिन देखो मतलब बलिया पहनने के बाद मतलब बंजारा लोगों का कुछ अलग ही शाइन आ जाता है ना फेस पे। मतलब वो लोग जब भी हम लोग मतलब ऐसे बलिया पहनते, इतना क्यूटनेस दिख रहे थे। अभी बारी थी मेरी मतलब फोरहेड पे बिंदी लगाने की। मतलब बिंदी लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिख रही थी। काश मेरे फेस पे मेकअप भी होता तो और ज़्यादा क्यूटनेस ग्लो कर सकता था। फिर भी जाने दो, कभी और टाइम में मेकअप मतलब पहले सीखूंगी, उसके बाद मेकअप करूंगी, वरना मैं मतलब वो रहता है ना भूत के जैसे ना दिखूँ। ट्राई करूंगी बेटर मेकअप लुक लाने के लिए। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये लुक कि गाइस आप अभी भी देख सकते हो मेरा फाइनल लुक नहीं रेडी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं नाक पे ट्राई करूँ क्या, मतलब जो मराठी का जो नोज पिन पहनते हैं। तो मुझे देखा ये अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि ज़्यादा ओवर दिख रहा था। तो फिर मेरा प्लानिंग ऐसा था कि सिंपल लुक में ही ज़्यादा बेटर लुक दे सकूँ मैं। तो फिर इसके वजह से मैंने उसको निकाल भी दिया। तो अभी देख सकते हो जितना सिंपल चाहिए उतना रखना चाहती थी मैं। और गाइज उस टाइम पे ना मेरे माइंड में ऐसा कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने मतलब पूरा सिंपल लुक में ही बंजारा लुक चाहिए था, मतलब कैसे क्रिएट करूँ वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने काजल और ये वो अप्लाई कर लिया, और मेरा डांस हुआ। हातिमा बलिया सॉन्ग का स्टेप्स चालू हो गए। और ये देखो मेरा फाइनल लुक कैसा हुआ, लास्ट एंड में बताऊँगी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लुक ऐसा लगने लगा ना, मतलब बहुत ही मतलब कहीं पे भी आपने को बोर हो रहा है, ज़्यादा मेकअप नहीं हैवी नहीं पसंद है, तो फिर आप लोग ज़्यादा मतलब स्किन पे ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब वो जो डॉट्स रहते हैं ना वैसे लगा लो, जैसे मैंने अप्लाई किया। और ये है मेरा फाइनल लुक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय शिवलाल गाइस। और इंस्टा पे आप ये रील्स पूरा रील्स देख सकते हो, आशु चौहान 68। जय शिवलाल।